अगर आप सभी के अंदर दम है तो इन 40 क्वेश्चन में 35 का जवाब देके दिखाओ। हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से 12th क्लास के लिए सबसे बेस्ट चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स में। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12वीं के छात्र एवं छात्राएं हैं, अगर आप सभी 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट भी ज्योग्राफिक है, तो मेरा यकीन मानिएगा आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बताऊं, क्योंकि आज के वीडियो में हम सभी 12th क्लास ज्योग्राफिक का यानी कि भूगोल का ऐसे 40 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम सभी वही क्वेश्चन को कवर करेंगे जो बिहार बोर्ड के फाइनल एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जिसमें से आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में सारे क्वेश्चन अवश्य देखने के लिए मिल जाएंगे। प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी को बता दिया है, अगर आप सभी के अंदर दम है तो इन 40 क्वेश्चन में 35 का जवाब दे करके दिखाओ। अगर आप सभी इन 40 क्वेश्चन में 35 का जवाब दे देते हो तो समझ लीजिए आप सभी का 12th क्लास 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में 90% आप सभी का ज्योग्राफिक से आ सकता है। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। प्यारे बच्चों, वीडियो बड़ा ही मजेदार होने वाला है, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उनसे पहले एक बात और जान लीजिए, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम आर्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, लेट्स स्टार्ट दिस क्लास। विश्व का सघनतम रेल यंत्र कहां पर पाया जाता है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है सबसे पहला, विश्व का सघनतम रेल यंत्र कहां पर पाया जाता है? ठीक है, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका। क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर? विश्व का सघनतम रेल यंत्र कहां पर पाया जाता है? कितने बच्चों को मालूम है कमेंट में लिख देना। ठीक है, क्वेश्चन है सबसे पहला, विश्व का सघनतम रेल यंत्र कहां पर पाया जाता है? ठीक है, जितने बच्चों ऑप्शन ए बता रहे हो यूरोप में, सबका राइट आंसर है। ठीक है, विश्व का सघनतम रेल यंत्र यानी कि पूरे विश्व का सघनतम रेल यंत्र यूरोप में पाया जाता है। ठीक है, एक का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 2 नंबर में। ठीक है, 1 मिनट, क्वेश्चन 2 नंबर में, विश्व में, ठीक है, पूरे विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? कितने बच्चे को मालूम है पूरे विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली थी? कमेंट में लिख देना। ठीक है, पूरे विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी को चली थी, यानी कि 2 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, पूरे विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी में चली थी। ठीक है, आप सभी वीडियो के अंत में ईमानदारी पूर्वक बताइएगा आप सभी का इन 40 क्वेश्चन में कितना आंसर सही हुआ। ठीक है, पूरे विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी 1825 ईस्वी को चली थी, याद हो गया? अब देखना क्वेश्चन क्या 3 नंबर में। ठीक है, हम सभी आज की वीडियो में एकदम ठेठी भाषा, ठीक है, अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे। ठीक है, जब तक याद नहीं होगा हम सभी को तब तक क्लास छोड़ के नहीं जाएंगे। ठीक है, समझ गए? अब देखना क्वेश्चन 3 नंबर में, बिग इंच संबंधित है। सारे बच्चे को मालूम होगा बिग इंच किससे संबंधित है? रेल मार्ग से होगा, वायु मार्ग से होगा, पाइपलाइन से होगा, जल मार्ग से होगा। ठीक है, क्या होगा मेरे शेर एवं शेरनियों? बिग इंच संबंधित है। ठीक है, बिग इंच जो है वो पाइपलाइन से संबंधित है। ठीक है, 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। सिंपल सी बात है, एकदम सारे क्वेश्चन VBI क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इनसे बाहर क्वेश्चन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, इसलिए आप सभी से हाथ जोड़ के कहता हूं, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को, नहीं तो पछताओगे लास्ट में। ठीक है, मैंने आप सभी को बता दिया है, समझ लो आप सभी का टेस्ट हो रहा है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 3 नंबर में, बिग इंच संबंधित है, पाइपलाइन से संबंधित है, याद हो गया? अब देखना क्वेश्चन क्या 4 नंबर में। ठीक है, ध्यान से देखोगा, मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, अभी भी आप सभी के पास समय है, थोड़ा मोड़ा पढ़ लो, अन्यथा कुछ नहीं कर पाओगे आगे चल के। ठीक है, क्वेश्चन 4 नंबर में, बिहार का सबसे कम साक्षर राज्य है। सारे बच्चे को मालूम होगा, मैं आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था, बिहार का सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? ठीक है, अरे यार अपना बिहार। ठीक है, अपना बिहार सबसे कम साक्षर राज्य है। ठीक है, अपने बिहार में 90% व्यक्ति गंजा भांग पीते हैं, पंजाब जाके कमाते हैं। ठीक है, और 10% व्यक्ति नौकरी लेते हैं, पढ़ते लिखते हैं और कुछ करते हैं, अपने आगे लाइफ में कुछ कर पाते हैं। ठीक है, बिहार का सबसे कम, ठीक है, बिहार का सबसे कम साक्षर राज्य। ठीक है, यहाँ पर बिहार का नहीं होगा, शायद भारत का सबसे कम साक्षर राज्य ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन होगा यहाँ पर भारत का सबसे कम साक्षर राज्य क्या होगा? बिहार होगा। ठीक है, भारत, यहाँ पर क्वेश्चन थोड़ा सा गलती हो चुका है, लेकिन क्वेश्चन क्या होगा सही आंसर? क्वेश्चन होगा भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है बिहार। ठीक है, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य बिहार। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर, लेकिन यहाँ बिहार की जगह पर भारत होगा। ठीक है, खैर आप सभी समझ गए होंगे। अब देखना क्वेश्चन क्या 5 नंबर में। ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन 5 नंबर में, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? ठीक है, ध्यान से देखो, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर क्या है? 3%, 4% या फिर 2.5% या फिर 1.64%। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो 1.64% सबका राइट आंसर। ठीक है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर 1.64% है, यानी कि परसेंट है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 6 नंबर में। ध्यान से देखो, क्वेश्चन 6 नंबर में, भारत में पुरुष प्रवास का क्या कारण है? कितने बच्चे को मालूम है? हाथ उठा के लिख देना कमेंट में, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या हो सकता है? ठीक है,
भारत में जो व्यक्ति, ठीक है, भारत में जो लड़का, खास करके भारत में लड़का का मुख्य कारण क्या है, जो आगे चल के वो कुछ नहीं कर पाते हैं, इसका कारण क्या है आप सभी को मालूम है? भारत में आगे चल के लड़के कुछ नहीं, क्या क्यों नहीं कर पाते हैं, ठीक है? 50% लड़के, यानी कैसे मान लो 70%, ठीक है, 70% लड़के बिहार में आगे चल के कुछ नहीं कर पाते हैं। आप सभी को यही बताना है कमेंट में लिख करके क्या कारण है। शिक्षा नहीं हो पाता है, रोजगार नहीं है उसका, या फिर एक मिनट, या फिर व्यवसाय नहीं है, या फिर उपयुक्त सभी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 6 नंबर में, एक मिनट देख लेते हैं। क्वेश्चन था 6 नंबर में, भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण क्या है, ठीक है? शिक्षा भी होगा, रोजगार भी होगा, व्यवसाय भी होगा, यानी कि उपयुक्त, ऑप्शन नंबर डी होगा उपयुक्त सभी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 7 नंबर में, मानव भूगोल का संस्थापक, ठीक है, मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है? हेरेटजेल, हम्बोल्ट, रिटर, ब्लास, क्या होगा? मानव भूगोल का संस्थापक किसे कहा जाता है, ठीक है। मानव भूगोल का आविष्कार किसने किया था, ऐसे समझे, मानव भूगोल का आविष्कार किसने किया था, यही बोल रहा है क्वेश्चन में। मानव भूगोल का संस्थापक हेरेटजेल को कहा जाता है, ठीक है। 7 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 8 नंबर में, ठीक है, एकदम ध्यान से देखो। क्वेश्चन है हीराकुंड परियोजना है कहां पर स्थित है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना कहां पर स्थित है? छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, क्या होगा? हीराकुंड परियोजना कहां पर अवस्थित है या फिर स्थित है, यही बात होता है, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, कितने बच्चे को मालूम है हीराकुंड परियोजना जो है वो कहां पर स्थित है, ठीक है। 8 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा उड़ीसा में, ठीक है। याद हो आप सभी को, हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में स्थित है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 9 नंबर में, ध्यान से देखना। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? गंगा, कृष्णा, दामोदर, हुगली, ठीक है, ये चारों नदी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण भारत की नदी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी हो जाएगा, ठीक है। 9 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी कृष्णा नदी, ठीक है। दक्षिण भारत की नदी कृष्णा नदी, दक्षिण भारत की नदी कृष्णा नदी, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, एक मिनट। क्वेश्चन है 10 नंबर में, रबी फसल की बुआई कब होती है? कितने बच्चे को मालूम है कमेंट में लिख देना, रबी फसल की बुआई कब होती है? अक्टूबर से नवंबर, मार्च से अप्रैल, जून से जुलाई, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर? आप सभी वीडियो के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक बताना, ठीक है। मैं आप सभी को यह बात दोबारा बोल रहा हूं, आप सभी वीडियो के अंत में एकदम ईमानदारी पूर्वक बताइएगा आप सभी का इन 40 क्वेश्चन में कितना आंसर सही हुआ है, ठीक है। एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है, एकदम ईमानदारी पूर्वक, ठीक है। उसके बाद देखो हमसे झूठ बोल लोगे आप सभी का फायदा हो जाएगा, ठीक है। बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या है, आप सभी फाइनल एग्जाम में पछताओगे, ठीक है। रबी फसल की बुआई कब होती है? रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है, ठीक है। एक 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए अक्टूबर से नवंबर के बीच, ठीक है। या तो क्या 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। रबी फसल की बुआई अक्टूबर से नवंबर के बीच होती है। अब देखना क्वेश्चन है 11 नंबर में, पंपास कहां पर है? कितने बच्चों को मालूम है? हाथ उठाकर कमेंट में लिख दो, ठीक है। पंपास कहां पर है? दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, गुजरात में, अफ्रीका में, ठीक है। क्या होगा पंपास कहां पर है? 11 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन है दक्षिण अमेरिका में, ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। पंपास दक्षिण अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 12 नंबर में, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? सारे बच्चों को मालूम होगा, कमेंट में लिख दो प्यारे बच्चों, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, ठीक है। कमेंट करो जल्दी जल्दी, कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, ठीक है। अब देखो ऑप्शन क्या है, सबसे पहला ऑप्शन है इस्पात, दूसरा ऑप्शन है सोना, तीसरा ऑप्शन है बर्फ, चौथा ऑप्शन है चांदी, ठीक है। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिलाकर क्या बनाया जाता है? एकदम ठेठी भाषा, एकदम याद करेंगे हम सभी, ठीक है। एकदम जब तक याद नहीं करेंगे तब तक वीडियो छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिला करके इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। 12 का राइट आंसर ऑप्शन में इस्पात हो जाएगा, ठीक है। कच्चा लोहा में मैग्नीज मिला करके इस्पात बनाया जाता है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 13 नंबर में, देखो मेरा आवाज थोड़ा सा तुतला रहा है, क्या इसका कारण है? मेरा जी थोड़ा सा कट चुका है, ठीक है। खाना खाने में जी थोड़ा सा कट चुका है, कोई नाम लेता होगा। क्वेश्चन 13 नंबर में, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है, ठीक है। भारत में जनगणना का महान विभाजक, जनगणना है, ठीक है। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है? 1951, 1931, 1921 या फिर 1954, ठीक है। क्या होगा बताओ, भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष क्या है, ठीक है। 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1921 को, ठीक है। 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी होगा, इसे एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी 1921, ठीक है। भारत में जनगणना का महान विभाजक वर्ष 1921 हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 14 नंबर में, नागपुर योजना संबंधित है, कितने बच्चे को मालूम है नागपुर योजना किससे संबंधित है? सड़क परिवहन से, जल परिवहन से, वायु परिवहन से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। नागपुर योजना किससे संबंधित है? 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सड़क परिवहन से, ठीक है। याद हो गया आप सभी को, 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में सड़क परिवहन से, नागपुर योजना सड़क परिवहन से संबंधित है, ठीक है। यही सा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, मैं आप सभी को दोबारा बोल रहा हूं, ठीक है। यही सा क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, आगे आपकी मर्जी, जिसको जाना है क्लास छोड़ के जा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन है राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है? कितने बच्चे को मालूम है? जल्दी जल्दी कमेंट करो। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है, ठीक है। मैं तब तक थोड़ा सा पानी पी लेता हूं, तब तो आप सभी बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है।
हाँ, तो आप सभी को याद हुआ राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार कहां से कहां तक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो यानी कि इलाहाबाद से हल्दिया, सबका राइट आंसर। ठीक है, राष्ट्रीय एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया ना, ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर इलाहाबाद से हल्दिया। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 का विस्तार इलाहाबाद से हल्दिया तक फैला हुआ है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 16 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है ना मानव विकास सूचकांक को किसने विकसित किया था। सबको मालूम होगा मानव विकास सूचकांक को डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया था। ठीक है, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन है डॉक्टर महबूब उल हक। ठीक है, मानव विकास सूचकांक को डॉक्टर महबूब उल हक ने विकसित किया था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से या फिर निम्न में से दोनों तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, निम्नलिखित हो या फिर निम्न हो, बात एक ही होता है। ठीक है, बेटा और बाप एक नहीं होता, लेकिन निम्न और निम्नलिखित एक ही होता है। ठीक है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। कितने बच्चे को मालूम है बताओ, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है। क्या हुआ ऑप्शन नंबर सी होगा लेटविया का। ठीक है, लेटविया का लिंगानुपात विश्व में सर्वाधिक है, पूरे विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, लेटविया का लिंगानुपात विश्व में पूरे विश्व में सर्वाधिक है। ठीक है, 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान से देखते जाओ सारे क्वेश्चन को, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, क्योंकि पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा ये सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को नोटिस करो। ठीक है, आप सभी अपने कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं, आप सभी कॉपी में नोट कर रहे हो कि नहीं, आप सभी या फिर वीडियो का नोट्स पाना चाहते हो। क्वेश्चन है निम्न में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप से संबंधित है। कृषि, आखेट, मछली पालन या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राथमिक क्रियाकलाप है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर उपयुक्त सभी। ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है यार, ऑप्शन नंबर डी का उपयुक्त सभी। ठीक है, कृषि भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं, आखेट भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं और मछली पकड़ना भी प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर प्राथमिक क्रियाकलाप। ठीक है, प्राथमिक क्रियाकलाप के अंतर्गत इन तीनों आते हैं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 19 नंबर में, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है किससे बताओ। खट्टे फलों की कृषि किससे संबंधित है, मिश्रित कृषि से, रोपण कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, सहकारी कृषि से। ठीक है, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। खट्टे फलों की कृषि संबंधित है। ठीक है, बताओ 19 का परफेक्ट आंसर क्या होगा। 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है, खट्टे फलों की कृषि संबंधित है भूमध्य सागरीय कृषि से। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 20 नंबर में। ठीक है, ध्यान से देखो, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है। ठीक है, या फिर क्या है, दोनों तरीका से पूछ सकता है। उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। ठीक है, या फिर कौन है, दोनों तरीका एक ही होगा। ठीक है, नरवा, नलकूप, पोखर, तालाब, क्या होगा। ठीक है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप होगा। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप होता है। कितने बच्चे यहाँ पर क्या गलती करते हैं, नहर में टिक मार देते हैं। ठीक है, लेकिन नहर में टिक नहीं होगा। ठीक है, उत्तर भारत में क्या आते हैं, हमारे उत्तर भारत में आते हैं पंजाब, हरियाणा, मुंबई, यही सब आते हैं। ठीक है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत नलकूप होता है। ठीक है, पंजाब में। ठीक है, जिनके जिनके पापा पंजाब जाते हैं पैसा कमाने के लिए, उनको मालूम होगा मतलब हरियाणा और पंजाब में सिंचाई करने के लिए कौन सा चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नलकूप का, वहां पर बड़का बड़का बोर्डिंग होता है। ठीक है, क्वेश्चन है किस नंबर में, निम्नलिखित में से। ठीक है, निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है। निम्नलिखित में कौन एकल कृषि नहीं है, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, रोपण कृषि, व्यापारिक अनाज कृषि। क्या होगा बताओ, निम्नलिखित में कौन एक एकल कृषि नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है मिश्रित कृषि, एक एकल कृषि नहीं है। ठीक है, 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। याद हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या 22 नंबर में, ध्यान से देखो। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, आप सभी के पास अभी भी समय है। क्वेश्चन है फूलों की कृषि कहलाती है। ठीक है, फूलों की कृषि क्या कहलाती है, मिश्रित कृषि, पुष्पोत्पादन, रोपण कृषि, क्या होगा बताओ। फूलों की कृषि कहलाती है पुष्पोत्पादन। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पुष्पोत्पादन, फूलों की कृषि पुष्पोत्पादन कहलाती है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 23 नंबर में, क्वेश्चन है निम्नलिखित में। ठीक है, निम्नलिखित में या फिर निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्न में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। क्षेत्रीय विभिन्नता, चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं। दूसरा ऑप्शन है स्थानिक संगठन, तीसरा ऑप्शन है मात्रात्मक क्रांति, चौथा ऑप्शन है अन्वेषण और वर्णन। ठीक है, क्वेश्चन क्या था 23 नंबर में, कितने बच्चों को मालूम है। क्वेश्चन है 23 नंबर में, एक मिनट देख लेता हूं। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देख लिया आप सभी, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है। मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। इसका मतलब 23 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मात्रात्मक क्रांति हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 24 नंबर में। जितने बच्चे क्वेश्चन नहीं देख पाए वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देख लेना। ठीक है, निम्न में से कौन एक भारतीय कृषि की समस्या है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय कृषि की समस्या है। निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत और नियमित मानसून या फिर उपयुक्त सभी। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है। ठीक है, भारत में जो किसान बसते हैं उनकी समस्या क्या है जिसके कारण उसके फसल में कमी आ जाती है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारतीय कृषि की समस्या क्या है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है उपयुक्त सभी। ठीक है, नियमित निम्न उत्पादकता, ठीक है, कम मतलब कम फसल उगना, और दूसरा ऑप्शन है विखंडित जोत। ठीक है, अच्छे तरीका से अगर जुताई नहीं होगा खेत का तो समझ लो आप सभी का फसल अच्छी तरीका से नहीं उग पाएगा। ठीक है, और तीसरा ऑप्शन है अनियमित मानसून, कभी भी बारिश आ जाती है। ठीक है, जब बारिश होने का है तब बारिश नहीं होगा। अब जैसे धान का रोपा हुआ है, अभी धान का रोपा हुआ है तो अभी बारिश नहीं होगा। जब धान थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, मतलब जिस टाइम धान फूल देने लगेगा, तब देखना बारिश इतना होगा कि धान को डुबाइए देगा। ठीक है, समझ गए। 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 25 नंबर में, हरित क्रांति संबंधित है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न
उत्पादन से, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। 25 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए हो जाएगा, ठीक है, खाद्यान्न उत्पादन से। हरित क्रांति संबंधित है ऑप्शन नंबर राइट आंसर है खाद्यान्न उत्पादन से, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 26 नंबर में, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। ध्यान से देखो, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, जेनेवा, वियना, न्यूयॉर्क या फिर वाशिंगटन, ठीक है। कितने बच्चों को मालूम है, हाथ उठा बोलना विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है, ठीक है। 26 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा जेनेवा, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है, ठीक है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखना क्वेश्चन क्या 27 नंबर, 1 मिनट क्वेश्चन है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी। कितने बच्चों को मालूम है, कमेंट में फटाफट लिखो। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, जिसे हम सभी प्लेन बोलते हैं, प्लेन यानी कि हवाई जहाज, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 1947, 11, 12, 14 क्या होगा, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी, 27 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा 1912 को, ठीक है। भारत में वायु, एक मिनट यार ये क्या जाता है, भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1912 ईस्वी को हुई थी, ठीक है। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1922 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। थोड़ा सा मिस्टेक हो जाता है बोलने में। क्वेश्चन है 28 नंबर में, बोकारो इस्पात केंद्र है, ठीक है। कितने बच्चों को मालूम है बोकारो इस्पात केंद्र कहां पर है, कहां पर है बताओ, मिश्रित कौन सा क्षेत्र है, बोकारो मिश्रित क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र है, ठीक है। 28 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र है सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। बोकारो इस्पात केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र में, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 29 नंबर में, भारत एक सदस्य, 1 मिनट, भारत एक सदस्य है किनका बताओ, भारत एक सदस्य है साप्टा का, आसियान का, ओपेक का, क्या होगा बताओ, भारत एक सदस्य है आसियान का, ठीक है। ऑप्शन बी राइट आंसर आसियान का, ठीक है। भारत एक सदस्य आसियान का हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 30 नंबर में, उदयपुर किस राज्य में स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन है उदयपुर किस राज्य में है, राजस्थान, बिहार, पंजाब, उत्तर प्रदेश, क्या होगा, ठीक है। उदयपुर जो है वो राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ध्यान से देख जाओ सारे क्वेश्चन को, क्योंकि सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बीबीआई क्वेश्चन, ठीक है। उदयपुर किस राज्य में है, उदयपुर राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 31 नंबर में, दो देशों के मध्य व्यापार क्या कहलाते हैं। कितने बच्चे को मालूम है, सबको मालूम होगा, दो देशों के मध्य व्यापार को हम सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं, ठीक है। 31 का राइट आंसर ऑप्शन सी अंतरराष्ट्रीय व्यापार, ठीक है। दो देशों के मध्य व्यापार को हम सभी अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं, ठीक है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 32 नंबर में, ठीक है। क्वेश्चन है डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहां करते हैं, ठीक है। जैसे आप सभी का मूल निवास कहां पर है, जैसे आप सभी जहां से पढ़ाई कर रहे हो, आप सभी का वहां जन्म हुआ होगा, उसके बाद आप सभी पले पोस्ट से बड़ा हुए, ठीक है। ऐसे बोल रहा है 32 नंबर में क्वेश्चन में, डॉक्टर महबूब उल हक, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी कहां के थे, भारत के, पाकिस्तान का, अफ्रीका का, या फिर गुजरात का, ठीक है। डॉक्टर महबूब उल हक पाकिस्तान के निवासी थे, ठीक है। पाकिस्तान में उनका जन्म हुआ था, पाकिस्तान में वे बड़े हुए थे, ठीक है। 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पाकिस्तान का, ठीक है। बस याद करते जाओ क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन 33 नंबर में, सुएज नहर किनको किन से जोड़ती है, ठीक है। कितने बच्चे को मालूम है सुएज नहर किनको किन से जोड़ती है, कमेंट करके लिख देना, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन को देखो, सुएज नहर किनको किन से जोड़ती है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, या फिर भूमध्य सागर को लाल सागर से, या फिर भूमध्य सागर को आर्कटिक महासागर से, या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। कितने बच्चे को मालूम है सुएज नहर किन से किससे जोड़ती है, ठीक है। सुएज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। याद रखिएगा सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ठीक है। 33 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा भूमध्य सागर को लाल सागर से, ठीक है। अब देखना 34 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। कितने बच्चे को मालूम है निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। 34 का राइट आंसर क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, कैनबेरा, लुसाका। चलो तीसरा ऑप्शन देखते हैं, ठीक है। तीसरा ऑप्शन है अदिस अबाबा, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 34 नंबर में, देख लो एक बार। क्वेश्चन था 34 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है, ठीक है। इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, ठीक है। या तो आप सभी को इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन इथियोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा, ठीक है। अब देखना 35 नंबर में क्या क्वेश्चन, ध्यान से देखो, निम्न में राज्यों में, ठीक है, निम्न राज्यों में कौन कपास उत्पादन नहीं है। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है नीचे में जो 4 गो ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से कौन कपास का उत्पादन नहीं करता है। आंध्र प्रदेश नहीं करता है, महाराष्ट्र नहीं करता है, या फिर हरियाणा या फिर छत्तीसगढ़, ठीक है। आप सभी को बताना है निम्नलिखित में से कौन कपास का उत्पादक नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, ठीक है, कपास उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। हरियाणा कपास उत्पादन करता है, छत्तीसगढ़ कपास उत्पादन करता है, महाराष्ट्र भी कपास उत्पादन करता है, बट लेकिन आंध्र प्रदेश जो है वो कपास का उत्पादन नहीं करता है, ठीक है। याद हो गया होगा आप सभी को। अब देखना 36 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्न में कौन, ठीक है, निम्न में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में कौन, ठीक है, पहले क्वेश्चन को देखो, निम्न में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, गोरखपुर, इलाहाबाद, हाजीपुर, कर्नाटक, क्या होगा बताओ। निम्न में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, ठीक है। 36 का राइट आंसर क्या होगा, 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर, ठीक है। 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हाजीपुर हो जाएगा, ठीक है। निम्न में कौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है, हाजीपुर हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब देखना क्वेश्चन है
37 नंबर में उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है। जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, या फिर श्रीनगर को कन्याकुमारी से, या फिर बारामूला को इलाहाबाद से, क्या होगा बताओ, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, यहां तक आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, यहां तक कितने बच्चे का कितना आंसर सही हुआ है तब तक कमेंट कर दो। ठीक है, हम सभी 40 क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर को कन्याकुमारी से। ठीक है, आप देखना 38 नंबर में क्या क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोले, पहले क्वेश्चन को देखो, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, गेहूं, कोको, मक्का या फिर राई, क्या होगा बताओ, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, इसमें से रोपण फसल है कोको। ठीक है, 38 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी कोको हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है, कोको। ठीक है, अब देखना 39 नंबर में क्या क्वेश्चन है, बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है, कितने बच्चे कौन में, बिग इंच पाइपलाइन क्या प्रभावित करता है, पेट्रोलियम, दूध, जल, तरल पेट्रोलियम गैस, जिसे हम सभी अंग्रेजी भाषा में एलपीजी शॉर्टकट में बोलते हैं। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी को। ठीक है, एलपीजी को। ठीक है, 39 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, तरल पेट्रोलियम गैस यानी कि एलपीजी। ठीक है, बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है एलपीजी को। ठीक है, अब देखना इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, आप सभी यहां तक बताना आप सभी का कितना आंसर सही हुआ है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है, नीचे में ऑप्शन दिया हुआ है, आप सभी को पता होगा सबसे छोटी बेसिन का नाम क्या है, सबसे छोटी बेसिन का नाम है माही बेसिन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी बेसिन है। ठीक है, मैं आप सभी को दिखा देता हूं, सबसे छोटी बेसिन है माही बेसिन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, माही सबसे छोटी बेसिन है, याद रखिएगा आप सभी। ठीक है, आई नो कि आप सभी को यहां तक 35 आंसर सही हो चुका होगा। ठीक है, कितने बच्चे का कितना आंसर सही हुआ है कमेंट में ईमानदारी पूर्वक लिख देना। ठीक है, आई नो कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा, और आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ठीक है।